आज हम एक माँ सुशीला की कहानी सुनने जा रहे हैं और ये कहानी सीधे उन्हीं के शब्दों में है। ये एक ऐसा इकरारनामा है जो दिल को अंदर तक झकझोर कर रख देता है। ये कहानी है मातृत्व की, बलिदान की और उन गहरे राजों की जो एक परिवार को या तो बना देते हैं या फिर तोड़ देते हैं। सोचिए, क्या कोई माँ अपनी 13 साल की बेटी को बेच सकती है? ये सवाल ही ऐसा है जिसे सुनकर रूह कांप जाए, है ना? पर सुशीला की कहानी की शुरुआत इसी सवाल से होती है। ये हमें एक ऐसी कड़वी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देता है जिससे हम सब अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। तो चलिए अब ये कहानी खुद सुशीला की जुबानी सुनते हैं। उनकी आवाज में हम उनके परिवार के उस संघर्ष को, उस गरीबी को और उस गहरे दबे हुए राज को महसूस करेंगे जिसने उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। सुशीला के परिवार की भी थी, एक सादा सा लेकिन खुशहाल जीवन। पर फिर किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि मुसीबतों का एक पूरा पहाड़ उन पर टूट पड़ा और उन्हें बिल्कुल टूटने की कगार पर लाके खड़ा कर दिया। जरा सोचिए कैसे एक एक करके सब कुछ बिखरता गया। पहले एक भयंकर बाढ़ आई, घर, अनाज, जो कुछ भी था सब बहा ले गई। फिर पति के साथ ऐसा हादसा हुआ कि वो बिस्तर पर आ गए। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी दवाइयों में खत्म हो गई। हालत ये हो गई कि बच्चे भूख से बिलख रहे थे और आखिर में उनकी 13 साल की बेटी मीरा को अपनी नाक की छोटी सी नथ बेचनी पड़ी, सिर्फ थोड़े से चावल और दाल के लिए। और फिर एक रात जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ये दस्तक उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक इम्तिहान लेकर आई थी। यही वो पल था जब सुशीला को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसे कोई मां सपने में भी नहीं लेना चाहेगी। और दरवाजे पर था गांव का सबसे अमीर आदमी ठाकुर। उसने जो कहा वो मदद की पेशकश नहीं थी, वो एक सौदा था। सुशीला, मैं तुम्हारी हालत जानता हूं, बस एक रात के लिए अपनी बेटी मीरा को मेरे साथ भेज दो। इन शब्दों की बेरहमी और ठंडक सोच से भी परे है। और इस सौदे की कीमत थी 50,000 रुपए। इतनी बड़ी रकम कि उससे महीनों तक परिवार का पेट भर सकता था, पति का इलाज हो सकता था, बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू हो सकती थी। ये पैसा एक ही वक्त में उम्मीद भी था और तबाही भी। उस एक पल में सुशीला के दिमाग में क्या चल रहा होगा? एक तरफ अपने भूखे बच्चे थे, दर्द से तड़पता पति था, और दूसरी तरफ अपनी बेटी की मासूमियत, उसकी इज्जत, उसका पूरा भविष्य। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें जीत कर भी सिर्फ हार ही मिलनी थी। और फिर कांपते हुए हाथों से सुशीला ने वो फैसला ले लिया। उसने अपनी बेटी का हाथ थामा और उसे उस आदमी के साथ जाने को कह दिया। मीरा की वो खामोश आंखें जो सवाल पूछ रही थीं, उन्होंने सुशीला के दिल में एक ऐसा जख्म बना दिया जो शायद कभी भरने वाला नहीं था। पैसा तो घर आ गया, पर अपने साथ एक बोझिल खामोशी भी ले आया। परिवार की माली हालत तो सुधर गई, पर दिलों में दूरियां आ गईं। अब घर में भूख तो नहीं थी, पर हर कोने में एक अनकहा भारी सा अपराध बोध जरूर था। ये बदलाव अब साफ देख सकते हैं। कच्ची झोपड़ी की जगह पक्का मकान बन गया। पति ठीक होकर दुकान चलाने लगे, बच्चे भी स्कूल जाने लगे। सब कुछ ठीक लग रहा था, सिवाय एक चीज के। जो मीरा पहले घर में खिलखिलाती फिरती थी, वो अब एकदम खामोश और गुमसुम रहने लगी थी, जैसे घर की रौनक ही चली गई हो। और सुशीला हर रात उसे अपनी ही आवाज सोने नहीं देती थी। बस एक ही ख्याल उसे खाए जाता था, मैं कितनी बुरी मां हूं, मैंने अपनी ही बेटी को बेच दिया। ये शब्द उसके जहन में एक अंतहीन सिलसिले की तरह गूंजते रहते थे। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। सालों बीत गए। मीरा शहर में नर्सिंग की पढ़ाई करने चली गई और फिर एक दिन एक फोन कॉल आया। एक ऐसा फोन कॉल जिसने इस कहानी में एक तूफान ला दिया, एक ऐसा मोड़ जिसकी सुशीला ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फोन पर मीरा थी और उसके शब्द थे, माँ मुझे माफ कर दो, उस रात मैं ठाकुर साहब के साथ कभी नहीं गई थी। सोचिए, एक पल में सुशीला के सालों का अपराध बोध, उसका दर्द, सब कुछ बिखर गया। जो सच वो इतने सालों से जी रही थी, वो एक झटके में झूठ साबित हो गया। तो फिर उस रात असल में हुआ क्या था? सच ये था कि ठाकुर दरअसल उनके चरित्र की परीक्षा ले रहा था। मीरा को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ गई थी जिसकी मौत कैंसर से हुई थी। उसने वो पैसे एक तोहफे के तौर पर, एक मदद के तौर पर दिए थे, कीमत के तौर पर नहीं। और मीरा से एक वादा लिया था कि वो ये राज अपनी मां को कभी नहीं बताएगी। और तब सुशीला को सब कुछ समझ आया।
मीरा की वो खामोशी सदमे की वजह से नहीं थी, बल्कि वो तो एक बेटी का अपनी माँ के लिए सबसे बड़ा बलिदान था। उसने सालों तक अकेले ये बोझ उठाया ताकि उसकी माँ उस अपराध बोध के बोझ तले और ना दब जाए। उसकी बेटी ने उसे बचाया था। इस एक सच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपराध बोध का वो काला साया हमेशा के लिए छट गया और उसकी जगह गर्व, प्यार और एक ऐसी समझ ने ले ली जिसने परिवार को तोड़ा नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास की एक ऐसी मजबूत नींव पर फिर से खड़ा कर दिया जो अब कभी नहीं हिल सकती थी। और आज उनका भविष्य देखिए। मीरा एक नर्स बनकर अपने गांव के गरीबों की सेवा कर रही है। उसका भाई सूरज डॉक्टर बनने वाला है। पिता की दुकान भी खूब अच्छी चल रही है और सबसे बड़ी बात, उनका घर अब फिर से हंसी और प्यार से गूंजता है। ये सब उस एक रात के खामोश बलिदान का नतीजा है। आखिर में सुशीला की कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी कुर्बानी वो नहीं होती जो हम देते हैं, बल्कि वो होती है जो हमारे बच्चे चुपचाप बिना कुछ कहे हमारे लिए दे देते हैं। ये कहानी प्यार और बलिदान के उन अनकहे रूपों की है जो खामोशी में ही सबसे ज्यादा चमकते हैं।